1 अप्रैल 2025 से एमएसएमई की नई डेफिनेशन आ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें से लगभग 90% से ज्यादा इंडस्ट्रीज एमएसएमई के अंदर कवर होती हैं और गवर्नमेंट को एमएसएमई सेक्टर की इंपॉर्टेंस को मालूम है। नमस्कार, मैं विष्णुवर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमएसएमई की नई डेफिनेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस बजट में सरकार ने एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है और एमएसएमई दायरे को बहुत बढ़ा दिया है और इसी की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एमएसएमई को और भी फैसिलिटी देते हुए इसकी डेफिनेशन को बढ़ा दिया है। और इस डेफिनेशन से आपको क्या फायदा होने वाला है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एमएसएमई क्या होता है। तो एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। जी हाँ साथियों, कोई भी व्यक्ति, जैसे वो कंपनी है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो उसका एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट रहता है, उसका एक सर्टेन टर्नओवर होता है। इसी के बिहाफ पे सरकार ने एमएसएमई की एक डेफिनेशन बनाई है कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका टर्नओवर कितना है, और एक सर्टेन लिमिट दी है जिसमें माइक्रो यूनिट है, स्मॉल यूनिट है और मीडियम यूनिट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज होती है जिसमें एमएसएमई की डेफिनेशन काम करती है। बहुत से तरह के लाइसेंसेज होते हैं, जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें एमएसएमई की डेफिनेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए और शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं कि एमएसएमई की क्या लिमिट है, इनका टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं माइक्रो यूनिट से। जी हाँ साथियों, माइक्रो यूनिट वो कहलाएगी जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक का है। जी हाँ साथियों, यदि आपका प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है तो नई डेफिनेशन के हिसाब से आप माइक्रो वाली कैटेगरी में आएंगे। आपका लैंड में, बिल्डिंग में और किसी भी दूसरी चीज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकता है, लेकिन यदि आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक का है तो आप माइक्रो कैटेगरी में आएंगे। पहले ये जो लिमिट थी वो 1 करोड़ की थी, सरकार ने इसको बढ़ा के 2.5 कर दिया है। और साथ में यदि आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक का है तो भी आप माइक्रो कैटेगरी में ही आएंगे। पहले ये लिमिट 5 करोड़ की थी। तो यानी अब जो न्यू डेफिनेशन हो गई है माइक्रो यूनिट की है कि यदि आपका प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक का है और आपका टर्नओवर 10 करोड़ तक का है तो आप माइक्रो कैटेगरी के अंदर आएंगे। साथियों, एमएसएमई के अंदर 3 तरह की कैटेगरी होती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अभी हमने चर्चा की थी माइक्रो कैटेगरी के बारे में, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं स्मॉल कैटेगरी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट, जी हाँ साथियों, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए तक का है और आपका टर्नओवर 100 करोड़ तक का है तो भी आप स्मॉल कैटेगरी के अंदर आएंगे। जी हाँ साथियों, ये जो 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, पहले ये इन्वेस्टमेंट था 10 करोड़ का, गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 25 करोड़ का कर दिया है। यानी आपका प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए तक का है और यदि आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का है तो आप स्मॉल कैटेगरी के अंदर आएंगे। और जो प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का था उसको बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया है। यानी अब कोई भी जो यूनिट है जिनका प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक का है और टर्नओवर 100 करोड़ तक का है तो वो यूनिट स्मॉल कैटेगरी के अंदर आएगी। साथियों, अभी तक हमने चर्चा की थी माइक्रो यूनिट के बारे में, स्मॉल यूनिट के बारे में। अब एमएसएमई का जो थर्ड है, एम यानी मीडियम कैटेगरी के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो मीडियम कैटेगरी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ रुपए, हाँ साथियों, यदि 125 करोड़ तक का आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है तो आप मीडियम कैटेगरी में आएंगे। और आपका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक का है तो आप मीडियम कैटेगरी में आएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब प्लांट एंड मशीनरी है, इसके अंदर आपकी लैंड, बिल्डिंग, अदर जो चीज है, फिक्स एसेट्स है, व्हीकल्स है, वो इसमें शामिल नहीं है, केवल प्लांट एंड मशीनरी शामिल है। ये सारी चीजें आपके एक्स्ट्रा हो सकती है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 2.5 करोड़ है तो आप माइक्रो में है, और आप यदि 25 करोड़ का है तो आप स्मॉल में है, और यदि 125 करोड़ का है तो आप मीडियम में है। अब हम बात करते हैं टर्नओवर वाले क्राइटेरिया के लिए। यदि आपका माइक्रो यूनिट है तो आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप स्मॉल में है तो आपका टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर होना चाहिए, और यदि आप मीडियम में है तो आपका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। साथियों, सरकार ने ये जो डेफिनेशन चेंज करी है इससे एमएसएमई सेक्टर में एक बूम आने वाला है। सर, एमएसएमई सेक्टर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी होती है। ये जो डेफिनेशन मैंने एमएसएमई की बताई है आपको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है। अब आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस स्टेट की पॉलिसी को चेक करना है
उस स्टेट की पॉलिसी के अंदर बहुत सी जगह आप देखेंगे कि उन्होंने जो एमएसएमई की डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को इन्होंने अडॉप्ट किया है। और हो सकता है कि बहुत स्टेट की बहुत सारी पॉलिसीज है जिसमें एमएसएमई की डेफिनेशन के साथ उन्होंने कुछ और ऐड किया है या कुछ कम किया है। तो जब आप किसी भी स्टेट में काम करने जा रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, तो आपको एमएसएमई की सेंट्रल गवर्नमेंट की नई डेफिनेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको उस स्टेट की जो पॉलिसी है उसको ध्यान में रखना है, और वहाँ पर अलग अलग पॉलिसी के अंदर हो सकता है अलग अलग एमएसएमई की डेफिनेशन हो। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपना बिजनेस करना चाहिए। साथियों, आज हमने जाना एमएसएमई की नई डेफिनेशन के बारे में। एमएसएमई की डेफिनेशन के बारे में एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ये जो डेफिनेशन है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए सेम है। जी हाँ साथियों, यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है या सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, दोनों के लिए एमएसएमई कैटेगरी की डेफिनेशन सेम ही रहेगी। तो साथियों, एमएसएमई की डेफिनेशन के बारे में आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। राजस्थान एक सतरंगी प्रदेश है जो टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, वेयरहाउस, ज्वेलरी एंड प्रीसियस स्टोन के साथ साथ सर्विस सेक्टर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, आईटी, सोलर आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 125% तक अनेक योजनाओं के माध्यम से वापसी का सुनहरा मौका उपलब्ध है। जब आप राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की भूमि खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलती है। इसका मतलब है आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन चार्जेस, बिजली शुल्क और भूमि कर में भी 100% की छूट आपको मिलती है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों में आपके बेनिफिट वाले अनेक प्रकार के इंसेंटिव जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव, फ्रेट सब्सिडी और एसडी/एसटी का रिफंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार की सहायता से सफल बनाने में तत्पर रहने वाली कंपनी वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी टीम में सभी सेक्टर के एक्सपर्ट प्रोफेशनल शामिल हैं। यही वजह है कि हम आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी का मिशन है कंसल्टेंसी विद सॉल्यूशंस। एक्सपर्ट नॉलेज, टीम और प्रोफेशनल अप्रोच के चलते इन्वेस्टर को प्रारंभ से ही सही दिशा मिलती है और कम से कम समय में योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो, वन स्टॉप शॉप, A to Z आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जब बात होती है वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विजन के बारे में, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी प्रकार की कंसल्टेंसी और सॉल्यूशंस एक ही स्थान पर प्रोवाइड करना है। यदि आप भी राजस्थान में नई संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो संपर्क कीजिए सदैव आपके साथ वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपका सपना हमारा प्रयास, आओ बनाएं स्वर्णिम इतिहास। अधिक जानकारी के लिए एवं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।